ये आप फूल देख रहे हैं, ये पौधे देख रहे हैं, जाहिर है इनको लगाने वाला कोई होगा तो फूल खिलेंगे, इनको कोई लगाने वाला होगा तो जो है ना वो दरख्त फल देंगे, कहीं सब्जा नज़र आएगा। लेकिन हमने देखा है कि बागों में लोग फूल तोड़ते हैं, लगाता कोई नहीं। लोग बागों को आबाद करने की बजाय वीरान करते जा रहे हैं और वीरानी ही उनका मुकद्दर बन जाती है उन पार्कों का और बागों का। मुल्क इस वक्त मायूसी के अंधेरों में डूबा हुआ है, हर तरफ जो है मायूसी के साए हैं, हर तरफ तकरीब नज़र आ रही है और लोग जो है वो टूटे दिलों के साथ और दुखी दिलों के साथ हर दिन गुजारते हैं। हर वक्त इस माशरे को, इस मुल्क को, इन शहरियों को किसी खुशखबरी का इंतज़ार रहता है कि कभी कोई अच्छी मुस्बत खबर सुनने को मिले, लेकिन बदकिस्मती से हम क्रिकेट का मैच देखते हैं तो हार जाते हैं, किसी और शोबे में काम करते हैं तो हमें मायूसी मिलती है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि इस तरह के लोग मिल जाएं जिनकी वजह से कोई ऐसा मुस्बत काम नज़र आए कि लोग फिर से जो है ना तामीर की तरफ चल पड़े और लोगों के जहन में ये बात समा जाए कि अगर कोई आगे लगेगा, अगर कोई काम करना शुरू करेगा तो फिर मुआशरे में तब्दीलियाँ आ सकती हैं, मुस्बत तब्दीलियाँ आ सकती हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि ये हम कामों की के प्लेटफार्म पे खड़े हैं। रेलवे का प्लेटफार्म है जहाँ ट्रेन तो कोई नहीं रुकती, यहाँ अब कोई जो है ना वो इस तरह की सरगर्मी नज़र नहीं आती, मुसाफिर नज़र नहीं आते। लेकिन ये शहरियों की महरूमी कि उनके पास कोई पार्क नहीं है, उनके पास कोई बैठने के लिए जगह नहीं है, उनके पास वॉक के लिए कोई जगह नहीं है, तो शहरी इस पार्क जो प्लेटफार्म है इसको एक पार्क के तौर पर लेते हैं और इसको कभी वीरान नहीं होने देते। यहाँ पे भी यही तकरीब वाली सूरत हाल थी कि हर चीज़ टूट फूट का शिकार, इमारतें टूट गई, कमरे टूट गए, प्लेटफार्म पे गड़े पड़ गए, हर तरफ जो है ना वो था कि वीरानी, एक जंगल का मंजर था। लेकिन ऐसे में एक दोस्त जो पेशे के एतबार से वकील हैं, जो उनके अंदर एक सोच समाई, उनके अंदर एक ख्याल आया कि क्यों ना वो प्लेटफार्म जहाँ पे हमने बचपन में इस मोहल्ले में रहते हुए रौनकें देखी हैं, जहाँ पे हमने बहुत से फूल देखे हैं, जहाँ पे बहुत पौधे देखे हैं, तो उसको फिर से आबाद किया जाए। और उस दोस्त ने प्लेटफार्म पे जो है वो पौधे लगाना शुरू कर दिए। इतने पौधे लगाए कि फिर हम जैसे लोगों की तवज्जो उनकी तरफ हो गई और बहुत से डोनर आ गए जिनको उनके लगाए हुए पौधे तो अच्छे लगते थे, अगले दिन वो भी पौधे लेके आ गए कि यार ये लगा दे, ये भी लगा दें, ये भी लगा दें। अब होता ही है कि जब पौधे लगाना तो आसान है, खरीदना तो आसान है, लेकिन उनकी हिफाजत किसी से नहीं होती तो फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जावेद साहब जो, जिनका मैं अभी आपसे तारफ़ कराऊंगा, जिनको आपके सामने लेके आऊँगा, उन्होंने इतना काम किया कि वो रोज़ाना अदा कचहरी से वापस आने के बाद वो हाथ में बाल्टी पकड़ते हैं और दूर से जो हैंड पंप है वहाँ से पानी भर के लाते हैं और पौधों की हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक तकरीबन 200-250 पौधे लगा दिए हैं। चंद माह का इंतज़ार है, चंद माह गुजर जाएंगे तो फिर हर तरफ बहार ही बहार, फूल ही फूल होंगे, हर तरफ जो खुशबुएं होंगी। अब भी जब हम प्लेटफार्म पे दाखिल होते हैं तो हमें दरख्तों की खुशबू आती है, फूलों की खुशबू आती है, तो हम ये महसूस करते हैं कि माशरे में ये तब्दीली आ सकती है। माशरे में जिस तरह से इन्होंने एक प्लेटफार्म जो है, रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म जो है, ये एक अलामती, मैं समझता हूँ एक चीज़ है कि अगर एक प्लेटफार्म पे एक बंदा सब्ज इनकलाब ला सकता है, तब्दीली ला सकता है और उसके देखा देखी लोग उसके काफिले में शामिल हो सकते हैं, तो फिर तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर आप मुआशरे में इसी तरह के बंदे आगे आए तो फिर यकीनन तो जितनी तकरीरें एक तरफ पौधों की हमायत में, तालीम की तकद्दस के लिए तकरीरें एक तरफ और अमली इक़दामात एक तरफ, तो आइए हम आपको जावेद साहब से बुलवाते हैं, जावेद साहब आइए, तशरीफ़ लाइए। जी जावेद साहब, आप बताइए, ये आप जो पौधे लगा रहे हैं, रोज़ाना आप बाल्टी पकड़ के और ये हैंड पंप से भर भर के ला के पौधों को दे रहे होते हैं, नए पौधे लगा रहे होते हैं, तो ये कैसे शौक़ हुआ आपको? आप हैं तो वकील और इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, कोई आपके साथ हो ना हो, आप अकेले इतना सारा काम करते हैं, तो ये आपको कैसे शौक़ हुआ है?
ना थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि मैं ना शुरू से ही जद्दोजहद का कायल हूँ, मैं काम करने का शौकीन हूँ। मैं जब बचपन में स्कूल जाता था उस वक्त भी मेरा फैमिली बहुत गरीब था। हम लोग काम करते थे, कुछ चीज़ें लगा कर बेचते थे, पैसे जमा कराते थे, अपने कपड़े लेते थे। इसी तरह हम फिर आगे बढ़ते रहे। तो अब मैं एक जॉब करके आया हूँ रेलवे से। एक तो उस वजह से मुझे इस जगह से प्यार है कि ये मेरे महकमे की जगह है। ये मुझे बेबार अच्छी नहीं लगती थी। कामों के बहुत वीआईपी लोग इस पर सैर करने के लिए आते थे, तो मैं देखकर हैरान होता था कि लोगों के घर इतने खूबसूरत हैं, जहाँ ये सैर करने के लिए आते हैं ये जगह नहीं खूबसूरत। तो मैंने एक हिम्मत की, मैंने इन लोगों को कि एक साफ़ सुथरी जगह काम करने का फ़ैसला किया, और मेरे साथ मेरी कामों की बार ने भरपूर तामन किया। कामों की बार ख़ासकर अल्ताफ़ अंसारी, जनाब इमदाद हुसैन, जनाब फ़र्क शेख, जनाब और बड़े बड़े वकीलों ने मेरे से मुकम्मल काम, जिससे मैंने जो पैसे मांगे उसने मुझे दिए, मुझे किसी ने इनकार नहीं किया। एक दफ़ा मैं इन पौधों के पास से गुजर रहा था तो मुझे एक शेर याद आ गया। एक पौधे के पास से गुजर रहा था, उसने दी मुझे ये आवाज़, मैं हूँ तुमसे नाराज़, कल तुमने मुझे पानी डाला है काम। मैंने देखा तो वाकई उसका पैमाना था खाली, मैंने बद दिया उसका पैमाना और उससे किया वादा, आज के बाद तेरे हकूक़ का रखूँ का ख्याल। ये सब आपके साथ जब आपको लोग काम करते हुए देखते हैं या पौधे लगाते हुए देखते हैं, पानी देते हुए देखते हैं, तो क्या आपको देख के लोग खुश होते हैं? किसी लोगों ने और भी किसी ने हिस्सा डालना शुरू किया कि वो आपके साथ कभी पानी भरने चल पड़े, कोई आपके साथ जो है ना उसमें पौधे ला के दे दे कि ये नए पौधे भी लगा दे, या लोग तानाजनी करते हैं या मजाक उड़ाते हैं? लोगों ने मेरे साथ तावन किया है, जहाँ मुझे हेल्प होती है वहाँ मैं ले लेता हूँ। अगर एक दिन मेरी कोई हेल्प नहीं ना करता, अगले दिन हालात ऐसे पैदा होते हैं, मैं जद्दोजहद भी ऐसी करता हूँ, मेहनत भी ऐसी करता हूँ, तो मेरे साथ लोग तावन करते हैं। मेरे साथ कामों की उन्होंने तावन नहीं किया है, कामों की को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अपने शहर। तो आपके आगे क्या मंसूबे हैं? किस तरह की तब्दीली, आप जिस तरह से प्लेटफॉर्म पे तब्दीली आप लाने के ख्वाह हैं, तो क्या ये मुआशरे, पूरे मुआशरे में, पूरे मुल्क में, पूरे शहर में, पूरे मोहल्ले में ये तब्दीली मुमकिन है कि आप मायूस हैं, या आप उम्मीद रखते हैं कि इस तरह से तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं और हमारा मुआशरा किसी वक्त बेहतरीन मुआशरा बन जाएगा, तब्दील शुदा मुआशरा बन जाएगा? देखिए जी, ये जो दुनिया है ना, ये सब लोगों ने बात नहीं की। कभी कभी कोई लोग ऐसे पैदा होते हैं, फिर लोग उसकी कॉपी करते हैं। इसी तरह मुझे उम्मीद है मुआशरे में जब तक ये कायनात बनी है, या आइंदा भी जब तक दुनिया है, लोग अच्छे पैदा होते रहेंगे, लोग उनकी कॉपी करते रहेंगे, ये मुआशरे इसी तरह डेवलप होते रहेंगे, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, मेरा ईमान है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं, डॉक्टर संधू साहब, जो पीएचडी डॉक्टर हैं और जो है उनका शोबा तालीम से ताल्लुक़ है, वो मास कम्युनिकेशन में पीएचडी किया हुआ उन्होंने, तो वो आपको ज़्यादा जो है ना बेहतर अंदाज में बताएंगे कि ये तब्दीलियाँ किस तरह से आती हैं माशरे में, और माशरे में इस तरह के जो लोग हैं जावेद साहब जैसे, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। बतौर मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत से लोग काम करते हैं, तो मोटिवेशनल वर्कर जो है ना, उस वो किस तरह से इस माशरे को तब्दील कर सकते हैं? जी संधू साहब। शेख साहब, मैं सबसे पहले तो ये देखना चाहूँगा, बल्कि बताना चाहूँगा कि मैं अभी गूगल कर रहा था कि कामों की आबादी कितनी है। तो मेरा ख्याल है कि वो 2023 के सेंसस के मुताबिक उन्होंने लिखी हुई 2,92,000। तो हमारे शहर की आबादी होगी अराउंड अबाउट 1.5 लाख के करीब। तो पहले तो मैं ये अपने शहर को कहना चाहूँगा कि 1.5 लाख एक तरफ, और जुवेद भाई, शहर की आबादी 3 लाख से ज़्यादा हो गई है। 3 लाख से ज़्यादा हो गई है। आप करेक्शन के लिए शुक्रिया। मैं कहता हूँ वो 3 लाख एक तरफ, जुवेद भाई एक तरफ। एक ऐसा शख्स जो अपने धुन का पक्का है, और अगर हमारा कैमरामैन दिखाए ये कतार पौधों की और ये मंजर, ये कितना खूबसूरत हो गया। यहाँ पर वॉक करने का कितना मज़ा आ रहा है। मैंने यहीं पर आकर इनके जज्बे को देखकर मुझे दिल खुश हो गया, इनके जज्बे को सलाम। मैं तो अपने दोस्त के साथ वॉक कर रहा था, तो मैं कह रहा था कि जुवेद साहब की ज़िंदगी अल्लाह ताला लंबी करे, और ये इन पौधों को परवान चढ़ते हुए देखें, और हमारी आने वाली नस्लें इससे मुस्तफ़ीद होंगी। और अगर इस तरह का एक शख्स भी एक माशरे में खड़ा हो जाए, मैं अभी बल्कि बात कर रहा था कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो पूरा माशरा उनके खिलाफ था, कोई भी उनके साथ चलने वाला नहीं था। सिर्फ एक ही शख्स था जिसने उम्मीद का दिया जलाया, और आज आप देखें कि मुसलमान दूसरी बड़ी आबादी है पूरी दुनिया में। बड़ी माज़रत से ये मसाल इधर तो फिट तो नहीं होती, लेकिन कहने का मकसद है एक उम्मीद का दिया जल जाए, देखने वाले साथ लगते जाते हैं, और ये काफ़िला बन जाएगा। अल्लाह ताला आपको जुवेद भाई लंबी ज़िंदगी दे, आपको इस्तकामत दे, और जिन जिन लोगों ने आपका साथ दिया है अल्लाह ताला उन्हें इसकी जौन सी है वो। बस जी मैं ये काम करो, बस काम करो, फारग ना रहो, कोई ना कुछ जरूर पे करो। तो कोई वक्त कबूलियत का होता है, जब आप काम कर रहे हैं कोई पता नहीं कुदरत का आप पर मेहरबान हो जाए। ज़िंदगी मुख्तसर है,
कोई काम करते जाओ बस, मेरी ये बात। जी आपने अभी जावेद साहब और संधू साहब की गुफ्तगू सुनी है, तो मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये मुआशरा ज़रूर तब्दील होगा। जावेद साहब जिस तरह से तवक्को रखते हैं, मुझे उम्मीद है तब्दीली ज़रूर आएगी, मुस्बत तब्दीली ज़रूर आएगी। और ये जो कर रहे हैं, ये ग्रीन जो है ना, रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं हम। उम्मीद है ये पानी भी साफ़ मुहैया होगा इस शहर को। उम्मीद है कि ये शहर जो है ये खूबसूरत भी होगा। अब हम इस पे नई तजावीज़ पे कल बात करेंगे, एक दो दिन बाद जब भी हम नया व्लॉग करेंगे, कि इस प्लेटफार्म के पिछली तरफ लेडी पार्क को जो सड़क जाती है उस पर लाइटें लग गई हैं। अगर थोड़े से वो पोल और लग जाएं और वो रोशनियों का सफ़र जो है वो प्लेटफार्म की तरफ शुरू हो जाए, तो फिर ये प्लेटफार्म रात को एक बेहतरीन तफरीगा बन जाएगा। इस पे फिर वो जो है इसकी इमारतें जो हैं, जो ढह रही हैं, जो मस्मार हो रही हैं, उनमें अगर रेलवे तामन करे तो बेहतरीन किस्म के हम रात के शाम के वक्त चलने वाले बेहतरीन किस्म के पॉइंट्स बना सकते हैं, जहाँ पे फास्ट फूड होगा, जहाँ पे कोई होटल होगा, जहाँ पे कोई रवायती डिशें मिलेंगी। तो इस जो प्लेटफार्म पे जहाँ पे 16 से ज़ायद मुलाज़िम मौजूद हैं, लेकिन ट्रेन एक भी नहीं रुकती, तो उस प्लेटफार्म पे रेलवे के लिए कमाई का ज़रिया भी आ जाएगा, उसकी इमारतें भी बच जाएंगी और शहरियों को एक बहुत बड़ी तफरीगा मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया।